हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं 9 जून आदिवासी समाज के एक महानायक बिरसा मुंडा जी का शहीद दिवस। शहीद दिवस में ये मैं बताने जा रहा हूं कि अपने जीवन में 25 वर्ष किस तरह से बिताए और अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रख दिए थे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा जी एक ऐसे नायक थे जिन्होंने भारत के झारखंड में अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दिशा और दशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। काले कानून को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांतत में डाल दिए। जी हाँ, आप सभी जानते हैं बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, जो झारखंड के एक आदिवासी दंपति सुगना मुंडा और करमी मुंडा जी के घर में जन्मे हुए थे। बिरसा मुंडा ने साहस की स्याही से पुरुषार्थ के पृष्ठों पर शौर्य की शब्दावली रची। उन्होंने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का बारीकी से अध्ययन किया। साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आदिवासी समाज का मिशनरियों से तो भ्रमित हैं, साथ ही हिंदू धर्म को भी ठीक से न तो समझ पा रहा है न ही ग्रहण कर पा रहा है। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों के आंधियों में तिनके सा उड़ रहा है तथा आस्था के मामले में भटका हुआ है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि समाज कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म की बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों का प्रलोभन में ना जाते थे तो कभी कुशलों को भी इस ईश्वर मान लेते थे। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों तथा ब्रिटिश शासकों ने शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला था सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंचुल से छूटकर पाखंड के पिंजरे से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया और सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। पहला में सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार को बौखलाही पाखंड झाड़ फूक करने वाले की दुकानदारी भी पट हो गई। यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गया। उन्होंने बिरसा मुंडा को साजिश रचकर फंसाने का काली करतूतें प्रारंभ की। यह तो था सामाजिक स्तर का बिरसा मुंडा का प्रभाव। दूसरा में था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों का आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं को ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उन्हें नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासी ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया।
तीसरा था राजनीति स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना, चूँकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों के चेतना की चिंगारी सुलगाती थी। अंत में राजनीतिक स्तर पर इसे आग लगाने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों को प्रति सजग हुए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया, जिसके कारण 9 जून 1900 को शहीद हो गए। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। फ्रेंड्स, यह जानकारी बिरसा मुंडा जी के बारे में मैं आपको बतलाया, किस तरह से उनका जीवन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यक्तिगतों में बीत रही थी, किस तरह से समाज को सुधारने के लिए वो कार्य कर रहे थे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से महानायक बिरसा मुंडा जी के बारे में आप सभी जान गए होंगे। अगर जान गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद।